एक हिरन जंगल में पानी पी रहा था। तभी शेर खान ने देखा हिरन पानी पी रहा है, तो शेर खान उसको खाने के लिए बस छुप के देख रहा था। शेर खान के साथ उसका बुरा दोस्त तबाकी भी था, लेकिन तबाकी का मन कहीं और ही था। उसने एक अंडा देखा था और उसको खाने के लिए वो बस निकल रहा था। और तबाकी फटक से अंडे के पास पहुंच गए। अंडे को देख के उसके जीभ से पानी टपक रहा था। तभी अंडे की माँ कोबरा आ गया। कोबरा को देख के तबाकी इतनी जोर से चिल्लाया कि शेर खान का शिकार भी भाग गया। शेर खान को इतना गुस्सा आ गया। मम्मी कोबरा को भी बहुत गुस्सा आया और तबाकी को जगह से निकाल दिया। उधर शेर खान तो राजा था। शेर खान को पता चल गया तबाकी की वजह से उसका शिकार भाग गया। गुस्से से शेर खान का मुंह लाल हो गया और तबाकी को दबा के नीचे बैठा के बोला, तुझे तो अब मैं बस दबोच रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरा खाना नहीं मिला, मेरा शिकार नहीं मिला, तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। गिनने के लिए तुम्हारे पोटी में हड्डी भी नहीं रहेगा, समझा? तबाकी सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठीक उसी टाइम उसे मोगली दिखाई दी। तबाकी का मन तो शैतान से भरा हुआ था। उसे वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया और उसने पत्थर को धक्का लगाया नीचे फेंकने के लिए, ताकि वो मोगली को मार सके। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मोगली तो पीछे आके उससे बातें करने लगा। फिर तबाकी तो चौंक गया, अरे ये तो मरा नहीं, जिंदा है। मोगली उसे पूछने लगा, तुम पत्थर के पास क्या कर रहे हो? तो तबाकी बोला, मैं तो बस खेल रहा था, मैं बस देख रहा था कि मैं पत्थर को हटा सकती हूँ कि नहीं। फिर मोगली ने बोला, लो लाओ, मैं कर देती हूँ। मोगली बोला, मैं तो इंसान हूँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। फिर उसने पत्थर को फेंक दिया नीचे। तबाकी तो चालू था। फिर बोला, वाह मोगली, तुम तो बड़े हो गए, इतने बड़े पत्थर को फेंका और तुम्हें लोग बोलते हैं कि तुम बच्चे हो। तुम तो बच्चे नहीं लगते। तुम्हें तो बाकी सब जलन के लिए बच्चे बोलते हैं, क्योंकि तुम इंसान हो ना। तुम बच्चे नहीं रहे, तुम तो बड़े हो गए। मोगली ने बोला, हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन बाकी सबको लगता है कि मैं बच्चा हूँ। मैं भी दिखा दूंगा उन लोगों को कि मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर तबाकी दिमाग लगाया और सोचा, इसको मैं आज तो शिकार बना के रहूँगा। फिर तबाकी बोलता है, चलो मैं तुझे एक जगह लेके जाता हूँ। तबाकी बोला, तुम्हें कोबरा का अंडा चुराना होगा, तभी तुम्हें सभी बड़े बोलेंगे। तो अब क्या होना था? मोगली तो बस भाग रहा था अंडा चुराने के लिए। उसे रास्ते में रिक्की मिला और रिक्की ने उसे रोका अंडा चुराने के लिए। लेकिन मोगली में तो भूत सवार था अंडा चुराने का, तो वो पहुंच गया कोबरे के पास। कोबरा माँ को गुस्सा आया, बोला, फिस फिस। लेकिन मोगली तो मानने वालों में से नहीं था। उसने सांप को हिप्नोटाइज करने का बीन बजाया, पे। फिर कोबरा तो जैसे नींद आ गया, कोबरा को हिप्नोटाइज हो गया और फिर मोगली अंडा लेके भाग गया और कोबरा भी पीछे पीछे चला। उधर शैतान तबाकी शेर खान को जाके बोलने लगा, मैंने शिकार ढूंढ लिया है, बस आका आपको जाके एक जगह में देखना है, रुकना है, बस शिकार उधर ही मिलेगा। उधर बेचारा रिक्की अपने दोस्त को बचाने के लिए भाग रहा था और उधर कोबरा माँ को भी पता चल गया कि छाल करके उसके अंडे को ये लोग खाने की कोशिश कर रहा है बोल के। फिर कोबरा उन लोग को पीछा करने लगा और उस तरफ रास्ते में शेर खान और तबाकी मोगली की राह देख रहा था।
लेकिन तभी कोबरा मम्मी आ गया और उन तीनों का पीछा करने लगा। तीनों तो बस भाग रहे थे। मोगली के हाथ में तो अंडा भी था। फिर क्या होना था, तबाकी और शेर खान मोगली को दूसरे रास्ते ले गए। उधर मम्मी कोबरा भी उन लोग का पीछा करता रहा। रास्ते में तबाकी और शेर खान ने चाल चलाया और मोगली को नीचे गिरा दिया। वाह, फिर क्या होना था, अंडा तो गिरा बनाना ट्री में। गिरते गिरते फिर आया तबाकी के मुंह पे और तबाकी तो मुंह पे अंडा लेके भाग गया, लेकिन बेचारा फंस गया मोगली। कोबरा माँ को लगा मोगली ने उसके बेबी को, उसके अंडा को खा गया। कोबरा मम्मी गुस्से से आया और मोगली को बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसी समय रिक्की आ गया। रिक्की ने बोला, अगर तूने मेरी दोस्त मोगली को कुछ भी किया ना, छुआ भी ना, तो मेरे दांतों से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मोगली ने मम्मी कोबरा को बोला, अंडा मैंने नहीं खाया, अंडा तो तबाकी के मुंह में है। मोगली ने रिक्की को थैंक यू बोला उसकी जान बचाने के लिए। और उधर तबाकी तो जैसे पागल हो गया था अंडा मिलने की वजह से। वाह, टेस्टी टेस्टी अंडा, वो खाने वाला होता है तभी अंडे से सांप निकल आता है। बेबी कोबरा, बेबी कोबरा भी कंफ्यूज हो गया। हाय, मेरी माँ क्या ऐसी है, मेरी माँ ऐसी दिखती है। लेकिन पीछे तो माँ कोबरा था। तबाकी देख के चौंक गया और चुपने लगा, भाग गया। मम्मी कोबरा ने बोला, इस टाइम तो छोड़ दिया, लेकिन और तुमने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की तो जिंदा निकल जाऊंगी, समझा। मोगली और रिक्की दूर से देख रहा था और उधर तबाकी तो खड़े खड़े बेहोश हो गई।